और अगर मैं बोलती हूँ कि 4 बार क्यों जाते आते हो, परेशान होते हो, कहते हैं मैं अपने पैर से जाता हूँ ना। अरे यार तुम मुझे निकलने नहीं देती हो, अरे यार तुम मुझे बांध के रखती हो। तो इनको इतना गुस्सा आया, वो तकिया उठा के फेंक रही हैं, चादर उठा के फेंक रही हैं, बोतल उठा के फेंक रही हैं। उस दिन हमारे घर में खाना भी नहीं बना। अगर मैं नाराज हो गई तो इनको खाना अपना मंगा लेना चाहिए ना। वो भी बदनामी होती कि देखो नहीं मंगा होती, के खा नहीं रहे होती, हैं, वो दुख लगा मुझे। तर्रा रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं, इनको कोई चिंता नहीं है, मुझे मैं बहुत रोए जा दुख रही हूँ। लगा कि आज खाना मैंने नहीं दिया, आई मंगा के भी नहीं खा रहे हैं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि गुस्सा हूँ। एक टाइम पोछा लगाने में और उल्टा सीधा झाड़ू मारने में कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा था। अच्छा लगा, लेकिन मुझे तो काम अच्छा नहीं लगा। मित्रों, मैं मंदिर से होके आ गया और यहाँ आके देख रहा हूँ तो आप लोगों की आंटी जी शीला जी लगी हुई हैं दबा के, 2 पैर 2 हाथ, फिर समझ लो कि 4 पैर 4 हाथ से काम कर रही हैं। और मेरी आवाज़ तो गई लगता है, आवाज़ निकल ही नहीं रही है मेरी, साए साए करके आवाज़ निकल रही है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि जिसके लिए आप लोग बराबर बार बार कहते हैं कि आंटी जी वो जो संभावना मैम ने कुकर निकाला था उसको यूज करिए, तो आज से उसका भी मुहूर्त निकल गया है। अब आज से ये यूज होता रहेगा। पहले यूज करके रखी हूँ, बनाई हूँ पहले, नया हाँ, लेकिन अब यूज किया जाएगा। हाँ। सुबह सुबह हम लोगों के पारण के लिए, भगवान का भोग लगाने के लिए ये बन गया है। भुजिया बनाई हूँ आलू की भुजिया, इसमें चावल बना है, इसमें चावल है, ये आटा गूंद के रखी हूँ, अभी रोटी सेकेंगे। आटा गुदा होगा, गाय वाय को भी भिजवाना है। इधर दाल बनाई हूँ, लेकिन दाल थोड़ी सी पतली हो गई है, लग रहा है। दाल बनी है, कोई नहीं हो तो वो बिना उसके ही बनता है ना, भोग का खाना है। और हम लोग भी 2-3 दिन से ऐसे ही खा रहे हैं। और हम लोगों का पानी के बाद चाय वाला आइटम आ रहा है। ये देखिए चाय आ गई है। गला खस रहा है मेरा। इसमें अदरक डाले हो ना? हाँ। इससे क्या पता गला ठीक हो जाए। अब हम लोग पानी चाय सब ले सकते हैं, बस खाना सिर्फ एक बार खाएंगे। अन्न जो है ना, जो भोग लग जाएगा उसके बाद हम खाएंगे, तो वही खा के रात को ही खाएंगे खाना। हाँ। और ये घी में ही सब कुछ बनता है, सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करते। मैंने जितना सुना है, रिश्तेदारियों में अपने सबसे पूछा है, तो 3 दिन से सरसों का तेल नहीं पड़ा, घी में खाना बन रहा है और एकदम बिना उसके लहसुन प्याज का खाना। ये तो अलग अलग जगह का अलग अलग रिवाज है, अपना अपना भी लोग करते हैं। लेकिन जो घर में लोग करते हैं ना, अपने भाभी जो करती हैं, जो देवरानी करती हैं, वही वाला मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। बाकी तो सब ठीक है, पंडित जी लोग भी यही बताते हैं, लेकिन सरसों का तेल कोई नहीं बताया कि नहीं खाना है। एक बार खाना, जैसे आज सुबह पारण कर लेंगे, फिर रात को ही खाएंगे। दिन में कुछ नहीं खाना है, फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। इतनी जरूरत ही नहीं होगी मुझे लगता है। और ये चाय थोड़ा और बना दिए होते, फिर बनेगा दोबारा, गला साफ करने के अभी लिए। बैठने का टाइम, बैठ के चाय पीने का टाइम नहीं है। गर्मी भी तनी लग रही है। एसी तो चला दिया है, फैन क्यों बंद कर दिया? एक तो जल्दी जल्दी में जब नहाती हूँ तो इतने कपड़े उपड़े पहनने का टाइम नहीं होता, नाइटी पहनती हूँ, जल्दी पूजा करती हूँ, फिर सूट पहनती हूँ, तो थोड़ा टाइम तो इसमें भी हमारा खराब हो जाता है। अब 7 तो बज गया। कोई नहीं, हमारा पारण तो हो लगा गया। दूं पहले, बस रोटी सेकना है। रोटी हाँ, तो भोग लगा गाय को भेजवा दूं, 2-4 रोटी, हमारा कोई चिंता नहीं। 2-4 रोटी बना के भोग सारा ही बना लूं। सारा क्या करूंगी अभी बना के, कौन खाएगा? नहीं खाएगा तो फिर भोग के लिए बना लो। हाँ, हो गया है। और भोग लगा के मैं गाय को खिलाऊंगा। लेकिन इतनी तड़प नहीं थी अभी सुबह तक भी पानी का। जैसे व्रत करो ना कोई भी आप लोग, जैसे कल व्रत है, आज रात को 12 बजे से पहले 12 बजे के बाद नहीं, रात के 12 बजे से पहले नींबू पानी पी लो, आप जितना पी सको। नींबू पानी पीने के बाद कोई प्यास नहीं लगती है। ये तो बहुत अच्छा नमक नहीं डालना उसमें, खाली नींबू पानी। ये आइडिया सही है। हाँ, हमने पिया था 11:15 पे रात को। एक बोतल के अंदर मैंने नींबू निचोड़ के रख दिया, दोनों ने आधा आधा पी लिया था, आधा आधा बोतल पानी, और बस सो गए थे। सोने का क्या, नींद तो आई नहीं पूरी रात। तो ये जो आपने बताया, ये अपना पूरा एक्सपीरियंस करके बताया है हाँ, ना? बिल्कुल पता नहीं चला। अभी भी पानी मुझे न मिले पूरे दिन तो मैं रह जाऊंगी। तो ये प्रैक्टिकल है। बाकी तो ज्ञान देने वालों की तो यूट्यूब पे भरमार लगी हुई है। वही देख देख के तो मैं और पागल हो गई हूँ। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या बताऊं। लेकिन अभी मेरे को एक पंडित जी और मिले हैं, बहुत अच्छा बताए हैं। कहाँ यूट्यूब में मिले हैं? हाँ, अच्छा। नया पंडित जी मिले हैं, मैंने सब्सक्राइब भी कर लिया उनको। अब उनसे थोड़ा ज्ञान लेती रहूंगी। ऐसे सब पंडित जी अच्छा ही बताते हैं, लेकिन यह है कि इनका थोड़ा सा मेरे क्लियर हो करके और समझा दिए हैं। हाँ। तो इसलिए समझ में नहीं, बताने की शैली होती है ना, और आदमी के समझ में, दिमाग में घुस जाए वो बात। तुलसी दल तो पंडित जी भी बोले थे कि आप व्रत खोल सकते, इतना सुबह खा नहीं सकते। तुलसी दल या तुलसी जल? तुलसी दल। दल। हाँ।
तुलसी जी बोलते हैं, तुलसी दल बोलते हैं। ये हमारे भाभी ने भी बताया है, मेरी देवरानी ने भी बताया, दीदी 7 बजे 5 बजे तो खाना नहीं खा सकते, तो आप व्रत ऐसे खोल लेना। तो मित्रों, भोजन तैयार है भोग लगाने के लिए। अब भगवान का भोग लगाया जाएगा। आप लोगों की आंटी जी, ये शीला जी तैयारी कर रही है भोग की। सिंपल खाना बना के ले आई हूँ, भगवान का भोग लगाने जा रही चावल, हूँ। दाल, सब्जी, रोटी, और भगवान को भोग लगाया भोग जाएगा। लग जाएगा, आप लोगों को प्रसाद दूंगी। फिर आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। और हम भी जब टाइम होगा, हमने पारण तो व्रत तो खत्म कर लिया, हमने पारण कर लिया है तुलसी पत्र से, और फिर खाना खाएंगे बाद में। तो मित्रों, ये आ गया हमारा भोजन सामग्री, बना बनाया खाना, चावल, दाल, रोटी और आलू की भुजिया, ये बिना लहसुन प्याज के। 9 बज रहा है, पारण हो रहा है। पारण तो हमने खाना का हाँ मेन मुहूर्त में ही कर लिया था। अब पारण हम जिस टाइम में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, कहाँ चले गए आप? आ रही हूँ मैं, सारा सामान तो ले आऊँ पहले। तो मित्रों, आप लोग ग्रहण कीजिए, क्योंकि इसमें भगवान का ना प्रसाद है, जो भगवान को भोग लगाई थी वो सब मिला दिया था, तुलसी जी डाल के भोग लगाया था, सब खाना मिला दिया है, सब प्रसाद बन गया है। अब आप लोग भी खा लीजिए और हम लोग भी खा लेते हैं। तो मित्रों, ये प्रसाद है, प्रसाद लीजिए, आप लोग ग्रहण कीजिए। निर्जला एकादशी का, विष्णु भगवान का व्रत हमने जो किया था, उसका प्रसाद आप लीजिए। बहुत अच्छा प्रसाद मिक्स है, तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं भी खाने जा रही हूँ अब। बिना लहसुन प्याज का, बहुत अच्छा। तो मित्रों, अभी 6:45 होने वाले हैं, और आज हम बातचीत करते हुए और ठीक ठाक लग रहे हैं आप लोगों को। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले बड़ा घमासान हुआ हमारे आपस में। हाँ जी, अब हंसी आ रही है। तो मैं क्या बताऊं, जो काम 2 बार के वो चक्कर लगाने में हो सकता है, वो 4 बार ही लगाते हैं। और अगर मैं बोलती हूँ कि जो काम 2 बार के चक्कर में होता है, उसको 4 बार क्यों जाते आते हो, परेशान होते हो, वो बातें समझते नहीं है। कहते हैं मैं अपने पैर से जाता हूँ ना, अरे यार तुम मुझे निकलने नहीं देती हो, अरे यार तुम मुझे बांध के रखती हो, ऐसे बोलने लग जाते हैं। अब मैं इनके बचत के मारे कहती हूँ, इनके टांग वांग में कहीं मोचना है, 3 मंजिल उतरते हैं, चढ़ते हैं। अच्छा, पानी की बारी आई। पानी हमारे बिल्डिंग में 16 लोग हैं, 16 लोग हैं, तो उसमें 2-2 दिन सब पानी भरते हैं। क्योंकि पहले लड़का रखे थे, तो वो लड़का चला गया है कहीं, टेम्परेरी गया होगा। हाँ, वो गया है, तो पानी हम लोगों को ही भरना पड़ रहा है। कई महीनों से वही भर रहा था। तो पानी के लिए जा रहे थे, और उससे पहले हमारे पड़ोसी हैं, वो पानी चला के और मुझे फोन कर दी। पंप चला के? हाँ, पंप चला के और मुझे फोन कर दी कि पानी मैंने चला दिया, पानी आ भी गया, और ये भागे भागे जा रहे हैं। तो मैं इनको रोक रही हूँ कि मत जाओ, नीचे जो रहती है वो पानी चला दी है, पानी आ भी रहा है, आप मत परेशान हो। क्योंकि उस दिन पानी नहीं आ रहा था, ये 5-6 चक्कर लगा चुके थे और पानी नहीं आ रहा, गंगा वाटर नहीं आ रहा। हाँ, कुछ खराब हो गया था, मोटर कहाँ खराब हो गया था। ये बार चक्कर लगा रहे, तो मैं इनको रोकने के लिए कि मतलब और चक्कर न लगाएं, जब पानी वो चला ही दी है तो फिर ये न जाएं। अब ये इस बात पे गुस्सा हो गए, कह रहे हैं जब पानी बारी आता तुम किच करती हो। हम बोली ना, पानी आप मत भरना, अब मैं भरूंगी। तो ये कह रहे, मैंने इनको कसम दे दिया, ये भी मुझे कसम दे दी है कि मैं भरूंगा, तुम नहीं भरोगी। अब मैं बोली मेरी कसम है, मैं ही पानी भरूंगी। अब ऐसे लड़ाई हो गई। अब लड़ाई होने के बाद ये फिर भी नहीं मान रहे, जाए नीचे जा रहे हैं। मैंने इनको रोका तो गुस्सा आ गए मेरे पे, क्योंकि इनको किसी का फोन आ गया था उस टाइम। ये सीढ़ी उतर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ पानी चल गया, पानी आ गया। अब फिर भी ये मेरे ऊपर गुस्सा हो गया कि मेरा फोन आया था, OTP देना था, तुम ऐसे बोल दी, ये कर दी, वो कर। उस पर बहुत गुस्सा हो गया, गुस्सा दोनों हो गए। अब बहुत सालों के बाद ऐसा गुस्सा आया। गुस्सा होने के बाद मैं रोने लग गई। मैं चुप हो गई, एकदम चुप हो गई। कुछ ये बोल दिए तो मैं चुप हो गई एकदम। मुझे लग गया वो बात कि मैं इनके भलाई के लिए कहती हूँ और ये मेरे पे ही उल्टा वो कर देते, इनके मेहनत ना हो, ये परेशान ना हो, इस वजह से मैंने बोला और मैं बुरी बन गई। अब मेरे रोना आ गया। 2 दिन तक हम दोनों बात नहीं की। मैं 2 घंटे 4 घंटे के बाद ये रो रही थी, सुबह रही थी। मैंने कहा यार क्या हो गया, चलो अब रहना साथ में ही है तो कुछ तो कंप्रोमाइज करने के रहना चाहिए। मैं गया, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, पता है, इतना गुस्सा था। मैं गया इनको घर में, मैंने कहा भाई गलती हो गई, सॉरी हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब बातचीत कर। अब हम दोनों 2 कोने में दुबके रहेंगे तो कब तक रह पाएंगे? 1 घंटा 2 घंटा, जब परमानेंट इसी घर में रहना है। तो इनको इतना गुस्सा आया,
वो तकिया उठा के फेंक रही हैं, चादर उठा के फेंक रही हैं, बोतल उठा के फेंक रही हैं। तो मैं तो डर तकिया कपड़ा फेंकी, कुछ फोल्ड करके रखा था, बोतल नहीं फेंकी, मोबाइल नहीं फेंकी। नहीं, कह रहे थे कि तोड़ ताड़ दूंगी अगर हाँ, मोबाइल मैं बोली कि अगर आओगे यहाँ कुछ मेरे को बोलोगे, पूछोगे तो मैं तोड़ दूंगी, इसलिए चुपचाप शांति से चले उसके बाद कई बार मैंने ट्राई किया, मैंने कहा मेरा मोबाइल तोड़ देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस दिन हमारे घर में खाना भी नहीं बना, मैं खाना नहीं बनाई, मैं इतना रोई थी, मेरी आंख सूज गई थी। मेरे पूरे घर में ना जैसे वो मच्छरों वाला दवाई नहीं छोड़ के जाते हैं, वो मच्छर मारने के लिए जो सरकारी गाड़ी आती है, धुआं छोड़ के जाते हैं, पूरा मेरे आंखों से ना जैसे लगे मेरे घर में पूरा किसी ने धुआं भर दिया है, रो के। इतनी आंखें हमारी बर्बाद हो गई उसकी कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है घर में, मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। रात को धुआं जैसे कोई गाड़ी छोड़ के चली गई, पूरा घर में धुआं बन गया। मेरे गुस्सा आया ना, मेरे को क्यों दुख लगता है ना कि मैं कहती हूँ इनके भलाई के लिए, ये कहते अरे यार मुझे बांध दो, अरे यार मुझे तो निकलने नहीं देती हो, मेरे को कहीं जाने नहीं देती हो। अब मैं सोचती हूँ कि 4 काम एक बार में ही करके आए, बार बार चक्कर ना लगाएं। कभी कभार रह जाता है, भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या इतना जैसे आज एक दवाई के लिए आप जा रहे हैं, झगड़ा करना होता है। तो मैं बोली कि दवाई जब कुछ और जरूरत पड़ेगी तो जाना तो ले आना, एक स्पेशल 2 दवाई के लिए जाना नहीं, काम चलेगा। तो उसमें कूद जाते हैं, जाने लग जाते हैं, तो ये झगड़ा था। और गुस्सा भी ऐसा था, फिर 2 दिन उपवास किए हम, 2 दिन नहीं 1 रात। पहले 1 रात उपवास किए, 2 बिस्किट खाए मैंने और पानी पी लिया। अच्छा, एक बात और है, अगर मैं नाराज हो गई तो इनको खाना अपना मंगा लेना चाहिए ना, मुझे तो नहीं खाना था, मेरे तो। अरे मैं अकेले कैसे मंगा सकता हूँ जब 2 ही जने का परिवार है। आप अपना मंगा के आप खाना खा लेते। तो वो भी बदनामी होती कि देखो मंगा के खा रहे हैं, वो दुख लगा मुझे, तर्रा रहे हैं, खा रहे हैं, इनको कोई चिंता नहीं है, मैं रोए जा रही हूँ। लगा कि आज खाना मैंने नहीं दिया, आई मंगा के भी नहीं खा रहे हैं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि गुस्सा हूँ, मंगा के खा लो तुम खुद। अब मैंने तो इसलिए भी नहीं मंगाया कि मैं मंगाऊं तो अभी कहो कि देखो ये खा के टर हो रहे हैं और मुझे न एक बार मुझे तो भूख नहीं लग रही थी, मुझे इतना दुख पहुंचा था, लेकिन आपको भूख लग रही थी क्योंकि आपको दुख नहीं लगी थी, तो मैंने अपने आप को फिर तपस्या किया। रात को खाना नहीं बनाई, सुबह उठी तो इन्होंने क्या किया, कभी जीवन में मैंने इनसे झाड़ू नहीं मरवाया और कभी बर्तन नहीं धुलवाया आज तक, लेकिन ये उस दिन सुबह उठ के धीरे से झाड़ू उठा के आई घर में लगाने लग गए। मैं ये काम नहीं करने देती, जो जूठा बर्तन उठाने देती हूँ, हाँ पंखे उंखे कर देते हैं क्योंकि मैं नहीं चढ़ पाती हूँ। अब ये उठ के धीरे धीरे झाड़ू लगा रहे हैं, झुका तो जाने रात का खाए नहीं थे, खाना नहीं खाए थे, लगा रहे हैं। उसके बाद एक दिन वही झाड़ू मारे उल्टा सीधा, उसके बाद झाड़ू बस हो गया। और पोछा भी तो लगाया था। एक औरत अगर बैठ जाए घर में, पोछा नहीं लगाया था, हाँ काम न 2 मग पानी से पोछा लगाए, पूरा घर गंदा था। मैं 4 बार यहाँ से वहाँ तक रगड़ती हूँ, पोछा धो धो के लास्ट तक मैं रगड़ती हूँ, ये सारी चीजें हटाती रहती हूँ मैं। इसके नीचे कुछ भी कूड़ा नहीं होता है, लेकिन मैं हफ्ता में 1 बार ये सारे कवर उठा के, सोफा खींच के झाड़ू पोछा खुद करती हूँ। ये टेबल रोज सरकाती हूँ, ये नहीं कि जो चीज जहाँ है वहीं लगा दूँ, सरका के हटा के। तो पहला दिन तो ऐसे ही चला गया। उसके बाद दूसरे दिन से इन्होंने व्हाट्सएप में लिख के कुछ भेजा मुझे। क्या लिखा था? मैंने कुछ भेजा था, क्या वो याद नहीं आ रहा है मुझे। आप क्या भेजे थे कि मैं भी व्रत करूंगा। हाँ, मैं एक दिन अगर खाना न बनाऊं तो खाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे मैं खा सकता था लेकिन अच्छा नहीं लग रहा जब 2 ही जने का। लेकिन आपको खाना अच्छा कैसे लगा? 2 ही मुर्गी का कुल। मैं तो कई दिन उपवास कर लेती, मेरा दिल इतना खराब हो गया था कि मेरी भूख ही नहीं थी, मेरी आंखें अंधी हो गई थी रो रो के कि इनके लिए मैं कहती हूँ, ये मेरे को बुरा कैसे मान जाते हैं। जैसे उस दिन मैं कपड़े ले रही थी, मार्केट में गई थी, उस दिन इतना मुझे सुनाए, गुस्सा में मेरा रोना मुंह हो गया कि भाई कपड़ा नहीं ले रही हूँ, नहीं मेरे नाप का है तो मैं नहीं ले रही हूँ, इसमें इतना डांटने की क्या जरूरत है। कभी कभी तो इनको कुछ भी बोल जाओ, नहीं बोलते हैं, कभी छोटी सी बात पे ऐसे झिल्ला जाते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, गुस्सा हो जाता है। क्या भेजी, ये दिख रहा है क्या भेजी हूँ मेरे को नहीं पता। इसलिए जरूरी काम ही करें, ऐसा लिखा है। हाँ, किस लिए जरूरी काम? इसलिए, अब पता नहीं किस लिए, तो तुम नहीं, ये कोई पहले का होगा, कुछ सामान के लिए मैंने बोला। फिर मैंने बोला, ये व्हाट्सएप किया इनको कि मैंने 7:30 बजे पानी चला दिया है, और उसके बाद फिर मैंने वो मैसेज डाला नीचे वाला, ये कि मेरा कल व्रत है। ये चला है 2 दिन तक हमारा व्हाट्सएप करके ऐसे ही। उसके बाद मैं सुबह से खाना बनाने लग गई। अब बना के इनको सारा खाना परोस के यहाँ दे देती थी। अब 2 दिन मैं उस कमरे में बैठ के खाना खाई, इनके साथ नहीं खाई। मेरा मुंह नहीं देखना चाह रही थी। इनके साथ बैठ के मैं खाना नहीं खाई, और न इनके साथ यहाँ बैठ के टीवी देखी। मैं कमरे में लेटती थी, ये यहाँ लेटते थे। चाहे यहाँ बैठते तो मैं उस कमरे में बैठती। क्यों?
कि मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा था, इतना सदमा पहुंचा था मुझे। मेरा चेहरा देखना नहीं, अच्छा चेहरे नहीं की तो बात ही कोई नहीं है, चेहरा तो चोरी चोरी देख रही थी। जब पीछे घूम जा रहे देख रही थी कि मुरझा तो नहीं गया, खाए भी ना, ये होती है औरत। अच्छा। गुस्सा भी था, लेकिन मेरे भी कह रही कि कैसे रह रहे हैं, इनको भूख तो नहीं लगी होगी। इतना रोने के बाद भी इनके पेट की चिंता मुझे थी। ये बात ये समझते नहीं है, ये तो सोचते हैं कि मेरे को रोक रही है, टोक रही है, जाने नहीं दे रही है। अरे भाई, पैर कमजोर हो गया है, उम्र हो गई है, ऊपर नीचे करोगे, कभी कभी ना पैर में चमक आ जाता है, तो मालिश वालिश करके ठीक होता है। तो इसलिए मैं इनको रोकती हूँ। भाई मैं भी क्या करूँ, चीज का बुरा मुझे भी कभी कभार गुस्सा तो आ ही जाता है। तो यही बोलने गए थे कि मेरे को भी गुस्सा आ गया आज, कोई बात नहीं, सॉरी। फिर मैं बोली, फेंकी उठा के 2-4 सामान, फिर भाग लिए वहां से। मैं बोली आना मत, यहाँ तोड़ दूंगी, सब तोड़ फोड़। उस टाइम तो लगा मोबाइल वोबाइल सब फेंक दूं, बहुत गुस्सा था। अब पता है, जब सुबह मैं यहाँ आके खाना बना रही थी ना, तो मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरा भी हाथ, जब मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी वहाँ। मैं तुम्हारे पास गया था तो मेरा भी कांप रहा था जब सुना मैं ये सब वाकया। कभी ऐसे नहीं हुआ कि 2 दिन 3 दिन, हाँ जब जवान थे तब लड़ते झगड़ते थे, तब बातचीत बंद हो जाती थी, लेकिन अब नहीं। अब इस उम्र में कुछ नहीं, ऐसे तुरंत थोड़ा बहुत होगा, तुरंत हम खाने पीने लग जाते हैं। लेकिन उस दिन का झगड़ा ऐसा ही था। मन तो मेरा भी कर रहा था रोने को, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे। ये बस दुख जिसको होता है उसको नहीं, आंसू दुख तो निकलता है, लेकिन आंसू नहीं। मेरी आंखों के आंसू मैं वो ना, बात बताते अभी रो सकती हूँ। मेरी आंखों के जो आंसू है ना वो सूख गए हैं। मैं कितना भी तकलीफ में रहूँ ना, आंसू नहीं जल्दी निकलता। अब मेरे बहुत आंसू निकलते हैं, हर चीज में, कोई भी बात हो मेरे पट आंसू निकल जाएंगे। मेरा जल्दी नहीं निकलता है ना। एक बात जो लग जाए ना, तो मैं जीवन भर उसके लिए रो सकती हूँ। मेरा दिमाग ऐसा ही। मुझे भी तो लग सकती है बात। आपके भलाई के लिए कुछ बोलूंगी। हाँ, मैं कौन सा दुश्मनी के लिए बोल रहा हूँ। महंगा सामान मान लो कोई टूट फूट हो जाता तो पछताना पड़ता। नहीं टूटता, कुछ मेरे तबीयत में हो सकता था। जो मेरे हाथ पांव इतने जो कांप रहे थे ना, जैसे एक बार मेरे को नहीं बीपी का हो गया था, जो हाथ पांव उठ नहीं रहे थे, कई दिन तक झन्नाया शरीर मेरा, वो ऐसे हो रहा था। तो वो आपस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन फिर मैंने ही बोला कि भाई मेरे को जाना है, वो उसका एकादशी का सामान लाना है, बहुत सारा सामान है, तो आप चलोगे? कह रहे हाँ मैं भी तो जाने वाला ही था। मेरे पूछते ही बोल रहे हैं कि हाँ मुझे भी जाना था, गाड़ी स्टार्ट करना था, क्योंकि उधर ही रास्ते में गाड़ी था, पार्किंग में है गाड़ी ना। तो 2-3 दिन के बाद एक बार ठीक है चलो, त्योहार भी आ रहा है तो स्टार्ट करना जरूरी होता है। बैटरी वगैरह डाउन हो जाए तो कहते हैं ना कि जौन रोगी के भावे वो पैदा फुरमावे। हाँ, एक टाइम पोछा लगाने में और उल्टा सीधा झाड़ू मारने में कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा था। अच्छा लगा, लेकिन मुझे तो काम अच्छा नहीं लगा। 2 मग पानी में नहीं, पसंद नहीं है काम, बड़ा मैं क्या कर सकता हूँ। पोछा लगता लेकिन है। मैंने तो अपने तरफ से कर दिया था काम ना। मैं पूरा फूल 1 बाल्टी लेती हूँ, वो भी गंदा हो जाता है इतना। तो इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और वो तो मैं चाहता ही था, लेकिन मेरे बोलने से पहले इन्होंने शुरू किया तो मैं बच गया। वही कहावत कहते हैं जो अभी बोला मैंने, जो रोगिया के भावे वो पैदा फरमावे। एडवांस अरे कितना दिन नहीं बोलेगा कोई, इतना नुकसान कर लिया, 2 दिन नहीं बोली। खाना वहाँ बैठ के जमीन में मैं खाई, जमीन से उठ नहीं पा रही थी खाना खा के। यहाँ टेबल पे खाते हैं दोनों। तो मित्रों, ये रहा हमारा आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग का यहीं समापन करना चाहेंगे। कैसा हमारा ब्लॉग लगा, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट्स करें, और हमारे YouTube चैनल शीला के शंकर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें बहुत सारे। गुड नाइट सभी को राधे राधे, गुड नाइट।